वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ। ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी दुश्मन देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था, बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ था हिंदुओं के साथ। कोई लॉ एंड ऑर्डर लग ही नहीं रहा कि जो लोग मतलब मेजॉरिटी है जिन लोगों की, उन लोगों को भी कोई सुरक्षा नहीं है वेस्ट बंगाल में। इसका अर्थ साफ है कि जो ममता सरकार है वो हिंदुओं को जानबूझकर प्रोटेक्शन नहीं दे रही ताकि उन लोगों को खुश किया जा सके जिनसे वो वोट चाहती है। सुरक्षा सभी का अधिकार है, सभी हिंदुओं का और दूसरे जो लोग हैं उनका भी अधिकार है, लेकिन हिंदुओं को प्रताड़ित करना, उनके मंदिरों को तोड़ देना, उनके घरों को जला देना, कई वीडियोज़ आ रहे हैं टीवी के ऊपर खबरों में जिसमें हिंदुओं को मारा जा रहा है। एक बाप बेटे को मार दिया उन्होंने मॉब लिंचिंग करके। और ये जो सारी पार्टियां हैं ये चुप हैं। क्यों चुप हैं? इनको सांप क्यों सूंघ गया ये सारी अपोजिशन पार्टीज़ को? जब भी कहीं कोई दंगा होता है तो ये हिंदुओं की ही गलती निकालते हैं। जो लोग दंगा करते हैं उनकी गलती ये कभी नहीं निकालते। उनको तो ये बिल्कुल क्लीन चिट देते हैं, जैसे कि इन्होंने ठेका लिया हुआ है चुप रहने का। ये बेईमान नेता जो है इनको चुना जाना नहीं चाहिए। और बीजेपी को भी ये चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को टिकट दें जो हिंदुओं का साथ दें, हिंदुओं की रक्षा करने का भरोसा दें और साथ में काम भी करें। केवल वोट लेके घर बैठ जाना काफ़ी नहीं है। अब ये जो सरकार है ये इस काबिल नहीं है, ममता सरकार की इसको रहने का, सत्ता में रहने का कोई हक है। वेस्ट बंगाल का एक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर दिल्ली आया था टाइम्स लिट फेस्ट में, उसने भाषण देना था बंगाल रिनाइसेंस के ऊपर, लेकिन वो बोला नोटबंदी के ऊपर। वो जो था वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर था उस समय और लिट फेस्ट में आया था जो कि इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड पर हुआ था। उसका लेक्चर अटेंड करने के लिए मैं गया था क्योंकि उसका जो टॉपिक था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बंगाल रिनेसांस के, बंगाल के पुनरुत्थान के ऊपर उसने बोलना था, लेकिन वो बोला नोटबंदी के ऊपर। मैं जैसे ही हॉल में गया तो आगे आगे एक सीट खाली थी, मैं बैठ गया तो उस सीट के ऊपर एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था, शायद वो टीएमसी का गुंडा था। उसने मुझे पूछा आर यू फ्रॉम बंगाल, कि क्या आप बंगाल से हैं? मैंने कहा नहीं। तो वो कहता है सो मैंने कहा सो व्हाट, कुर्सी खाली है, मैं बैठ गया। मैं सवाल पूछना चाहता था उस मिनिस्टर से, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, और मैंने हाथ उठाया तो वो जो गुंडा साथ बैठा था टीएमसी का, उसने उनको मना कर दिया कि मुझसे सवाल ना पूछा जाए, मुझसे मेरा सवाल ना लिया जाए। तो जब वो मिनिस्टर हॉल के बाहर निकला तो मैंने उससे पूछा कि आपने बंगाल रिनेसांस के ऊपर बोलना था लेकिन बोले आप उसके ऊपर, और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मतलब जो पिछले 100 साल में ये कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है वो सारा भारत कल सोचता है या अगले कुछ वर्षों में वो सोचता है। यानी जो बंगाल इतना आगे था सोच में, वो उसमें अब इतनी क्यों हमेशा फांसीवादी हमले होते रहते हैं लोगों के ऊपर। तो उसने कहा कि जो बंगाल आज कर रहा है भारत 100 साल बाद करेगा, ये उसके शब्द हैं। अब ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो अपने आप को बचाना नहीं, जो अपनी जनता को बचाना नहीं चाहते, सिर्फ कुर्सी में वो बैठना चाहते हैं, कुर्सी के साथ चिपकना चाहते हैं, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोग तो
सत्ता में आने ही नहीं चाहिए। ये गद्दार हैं, हिंदुओं के गद्दार हैं और देश के गद्दार हैं। ये गद्दारी लोगों के को अंदर बुलाते हैं भारत के, बांग्लादेश से, और वोट लेके फिर उनके काम करते हैं। इसलिए अगले आने वाले इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में कभी भी को मतलब किसी भी टीएमसी के आदमी को, टीएमसी के कैंडिडेट को वोट नहीं मिलने चाहिए। वोट ना दे सरकार, ना दे जनता, तभी ये सरकार ठीक होगी, तभी ये सरकार जाएगी और शांति आएगी। जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ सब शांति होती है, लेकिन जहाँ एक एंटी हिंदू सरकार आ जाती है वहाँ हिंदुओं की मुसीबत आ जाती है। धन्यवाद।